So let's start with conservative force, है ना. I'm not sure ये आपने पहले 11th में कहीं पर पढ़ाया या फिर नहीं, है ना. But it's okay. देखो क्या है, कुछ सिस्टम्स में यानी कुछ टाइप्स ऑफ फोर्स में, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ग्रेविटी, ना, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं. तो लेट्स से ग्रेविटेशनल फील्ड है इस तरह से. और इसमें आपने एक ब्लॉक मास का लिया, ठीक है. सो लेट्स से सम m मास का एक ब्लॉक है और आई नीड टू पुल इट, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में. बेसिकली मैं इस ब्लॉक को ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूँ. तो एक तो मेथड ये होगा कि आप इसको डायरेक्ट शिफ्ट कर दो यहां से यहां पर, ठीक है. दूसरा मेथड हो गया, रादर देन वर्टिकली ब्लॉक को पुल करने के, आप क्या करो, इसको घुमा कर लेकर जाओ, ऐसे लेकर जाओ, आप इधर लेकर जाओ, देन फिर इसको वर्टिकली आप पुल करो एंड देन फिर हॉरिजॉन्टली आप लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाओ, ठीक है. सो दिस इज मेथड ए. ये हो गया आपका मेथड बी. यू कैन हैव मोर मेथड्स, आप कुछ भी रैंडम मैकेनिज्म डिजाइन कर सकते हो. मे बी आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसको ऐसे रैंडम जिगजैग पाथ में ऐसे लेकर जाओ, ठीक है. And then finally you reach to that point C. So basically you have three different paths, है ना. एक आपके पास पाथ ये हो गया जिसमें डायरेक्ट हम लोग ब्लॉक को नीचे से ऊपर पुल कर ले. दूसरा आपका वो पार्ट हो गया जिसमें हम लोग ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड शिफ्ट किया, फिर वर्टिकली आप पुल किया, देन फिर लेफ्ट में पुल करके ले जा रहे हैं, ठीक है. दैट इज आल्सो फाइन. और एक पाथ सी हो गया, इसमें जिगजैग आप रैंडम मोशन करते हुए समहाउ गिरते पड़ते विल रीच टू पॉइंट, फाइनल पॉइंट, है ना. फाइनल पॉइंट सारे केस में क्या है, सेम है. और इनिशियल पॉइंट सारे केस में ठीक है. सो कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग वैसे फोर्स को बोलते हैं जिसमें कितना एफर्ट हमें लगाना पड़ा ना, कितना एफर्ट लगाना पड़ा, दैट इज बेसिकली वर्क डन. मतलब अगर आप किसी ब्लॉक को फोर्स लगा के पुल कर रहे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आता है उसको हम लोग एक टर्म नाम देते हैं, दैट इज वर्क डन, ठीक है. वर्क डन का सिंपली मीनिंग ये होता है कि हमें फोर्स लगाकर कितने डिस्टेंस तक उसको मूव कराना पड़ेगा, ठीक है. दैट इज लाइक कितना एफर्ट हमें एनर्जी वाइज हमें कितना एफर्ट देना है. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग वैसे फोर्स को बोलते हैं जिसमें कितना एफर्ट आपको लगाना है. इट इंटायरली डिपेंड्स, वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आपका फाइनल पॉइंट क्या है और आपका इनिशियल पॉइंट क्या है. सो यहाँ पे सबका फाइनल पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट नंबर 2 में भी लेट्स से फाइनल पॉइंट बोल देते हैं और ये इनिशियल पॉइंट बोल देते हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है. तो फाइनल पॉइंट सबका सेम है, इनिशियल पॉइंट सबका सेम है. तो येलो कलर लाइन से जो मैंने फील्ड ड्रॉ किया है, या ग्रेविटेशन का हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, कुछ फील्ड्स हैं जिसमें आपका बिहेवियर ऐसा आता है कि सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि फाइनली आप कहाँ पहुंचे, इनिशियली आप कहाँ पर थे. बीच का पाथ से फर्क नहीं पड़ता है कि आप सीधा जा रहे हो, लेफ्ट जिगजैग पाथ से जा रहे हो, जैसे जाना आपको चाहो, आप गोल गोल 10 टाइम्स घूम के जाओ, ठीक है. बट आपका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर सेम है तो ऐसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. इन अ सेंस कि आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, टोटल फाइनल नेट एनर्जी,
दैट एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी सेम, अगर आपका फाइनल पॉइंट सेम है और इनिशियल पॉइंट सेम है। कैसे, दैट पार्ट विल डिस्कस फर्दर, बट फिलहाल लेट मी जस्ट राइट इट। ठीक है, सो विल सिंपली से वर्क डन by or against in a moving body depends only on the final and initial position. कैसा पाथ लिया हम लोगों ने, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। सो एंड नॉट ऑन द नेचर, नेचर ऑफ पाथ मतलब बेसिकली किस तरह के शेप में मूव जा रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। अभी क्या है, इट काइंड ऑफ बिकम्स बिट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस थिंग। हालांकि अगर वर्क पावर एनर्जी में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर ग्रेविटी का कुछ ऐसा ही हम लोग ऐसे ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, बट लाइक आई सेड अर्लियर, इट डजंट मैटर हम लोगों ने 11th में पढ़ा या नहीं पढ़ा है, विल जस्ट एक्सप्लेन इट कि वर्क कैसे करता है। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, एंड वन गुड एग्जांपल इज फ्रिक्शन। सो मैं साइड में एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्रिक्शन है, लेट्स से रफ सरफेस इस तरह से, और आप क्या कर रहे हैं, इस पे एक ब्लॉक आपने लिया और आप इसको मूव करा दें, यहां तक लिया है। ठीक है, दिस इज केस ए। केस बी में क्या हो रहा है, सेम सेम पाथ था, बस मैं उसको अपोजिट लेके आ रहा हूं। सो केस बी में मैं उसको राइट साइड से आई विल मूव इट टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट की तरफ खींच के ले आया। लेट मी कॉल दिस पार्ट ऑफ पाथ एज बी। ठीक है, आप सिंपल सोचो कि ए, पाथ ए में क्या हो रहा है, पाथ ए में बेसिकली क्योंकि आप राइटवर्ड मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स पीछे काम कर रहा है। ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट टू मूव इट, अगर आपको फिर भी मूव कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। और इस डायरेक्शन में ध्यान से देखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो इफ यू वांट टू मूव दिस ब्लॉक, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो भी वैल्यू होगा डिपेंडिंग ऑन सरफेस, उतना आपको फ्रिक्शन का वैल्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उतना फोर्स लगाएंगे नहीं तो आप ब्लॉक को मूव करा ही नहीं सकते, फॉरगेट अबाउट शिफ्टिंग इट। ठीक है, तो आपने कैपिटल एफ फोर्स लगाया जिसका वैल्यू एक्चुअली स्मॉल एफ के इक्वल। इफ स्मॉल एफ इज बेसिकली फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और आप डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज क्लियर, राइटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फिलहाल बिकॉज फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी सीधा साधा है, सो विल सिंपली राइट एस। सो लेट्स से डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है एस है, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू लिखूं तो वर्क डन फिजिक्स में लिखते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आपका दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आप मल्टीप्लाई करते हैं एंड उनके बीच का कॉस थीटा भी आप कंसिडर करते हैं। ठीक है, दैट इज द फंडा। तो इन पाथ ए है ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पाथ ए, तो वर्क डन आपका हो गया एफ एस, और ये प्लस आएगा, क्यों, बिकॉज कॉस, दोनों फोर्स का जो वैल्यू है, डायरेक्शन ऑफ कैपिटल एफ फोर्स एंड एस फोर्स, मेरा एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एफ और एस दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल, सो ये वैल्यू आ जाएगा एफ इंटू एस। ठीक है, प्लस आएगा। ठीक है, तो मे बी राइट इट प्लस। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम।
आप सेकंड सिनेरियो की बात करो, सेकंड सिनेरियो में क्या करें, आप राइट साइड से ब्लॉक को पुल करके लेफ्ट साइड ला रहे हैं, फाइन। क्वेश्चन इज फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, तो आप क्या ब्लॉक को लेफ्ट पुल करना चाह रहे हैं, देन डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। और अगर फ्रिक्शन फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन लग रहा है तो फिर आपको ब्लॉक को पुल करने के लिए एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मेरा मतलब लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस ब्लॉक को पुल करके यू कैन नॉट ब्रिंग इट टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइन। देन आप डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, और बिकॉज फोर्स का वैल्यू थ्रू आउट जर्नी सेकेंड पार्ट में कांस्टेंट रहेगा और पाथ भी सीधा साधा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। सो यहाँ पर इज वेरी इजी फॉर मी टू राइट वर्क डन बाय फोर्स कैपिटल एफ इन केस ऑफ पाथ बी, दूसरा वाला जो पाथ है। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। So if you are going to write value, you'll have to write f s, again दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री आएगा, so ये वैल्यू आ जाएगा अगेन आपके पास प्लस एफ एस। ठीक है, now if somebody asks you कि इनिशियल केस मतलब इनिशियल पाथ से पॉइंट से ब्लॉक को मूव करा के वापस इनिशियल पॉइंट में लाने के लिए टोटल नेट फोर्स नेट वर्क डन हमें कितना लगा, तो आप क्या करोगे, दोनों पार्ट को आप ऐड करोगे, वर्क डन in case of path A and then work done in case of path B। और यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं ये एक्चुअली ऐड हो गया। ठीक है, ये लिटरली ऐड हो गया। तो दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जिससे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, फ्रिक्शन लिया था। ठीक है, ये सिर्फ इस पार्ट के लिए। ये सिर्फ इस पार्ट के लिए। तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि बेसिकली कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिसमें अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाऊं और मैं फिर मैं रिटर्न लेता हूं, तो ऑल्दो मेरा जो फाइनल पोजीशन है वो सेम है जो इनिशियल पोजीशन था, बट यहाँ पे वर्क डन का कुछ वैल्यू आ रहा है। क्यों वैल्यू आ रहा है, बिकॉज आप कैसे भी मूव कर रहे हो ना, जो रेजिस्टिंग फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल है, रेजिस्टिंग फोर्स क्या कर रहे हैं, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मैं उसको लेफ्ट से राइट मूव करा रहा हूं तो भी फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, मोशन के अपोजिट। जब मैं सेकेंड सिनेरियो में आ गया जहां पर मैं ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ मूव करा रहा हूं, वहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट ही काम कर रहा है। इट्स लाइक सेइंग कि आप लेफ्ट से राइट जाओ या फिर राइट से लेफ्ट आओ, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, आपको एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज फ्रिक्शन आपको दोनों साइड में अपोज ही कर रहा है, इट इज नॉट सपोर्टिंग यू। अगर ऐसा होता कि मैं लेफ्ट से राइट ब्लॉक को मूव कर रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स मान लो मुझे अपोज कर रहा है, फिर राइट से लेफ्ट अगर फ्रिक्शन फोर्स मुझे सपोर्ट करता, तो उस सिनेरियो में क्या हो, जितना एनर्जी मेरा लेफ्ट से राइट जाने में वेस्ट हो गया, उतना एनर्जी मुझे राइट से लेफ्ट आने में वापस मिल जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है, आपने पाथ कैसा लिया उस पर डिपेंड करता है वर्क डन का एक्चुअली वैल्यू क्या है, नॉट डिपेंडेंट ऑन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड का एग्जांपल है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे दोनों डायरेक्शन में, और यहां पर मैं एक ब्लॉक ले रहा हूं और मैं इसको मूव करा रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लेट मी कॉल इट एज पाथ ए। अब मैं ऑब्वियसली इसी चीज को राइट साइड में बना रहा हूं, बिकॉज सेम बनाऊंगा तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ऑब्जर्व। तो एग्जैक्टली सेम वर्टिकल लाइन में ही मैं वापस उसको आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट मैं उस पर बना नहीं सकता, तो मैं राइट साइड में उसका सेपरेट पिक्चर बना रहा हूँ। सो नेक्स्ट केस हम लोग क्या करें, ब्लॉक को पुल करके नीचे ला रहे हैं, दिस इज पाथ बी। हालांकि पाथ ए और पाथ बी क्या एक ही स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अच्छा यहां पर बातें करते हैं कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा केस ए में। केस ए में क्या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम करेगा एंड इसका वैल्यू विल बी mg। तो अनटिल अनलेस आप mg के इक्वल फोर्स लगाते नहीं है,
इनफैक्ट थोड़ा सा आप mg से ज्यादा नहीं लगाते, आप इस ब्लॉक को मूव नहीं करा पाएंगे। सो बेसिकली आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। एंड देन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। और बहुत सिंपल मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन कराया हम लोगों ने। सो लेट मी राइट डिस्प्लेसमेंट एस एस। इस सिनेरियो में जो वर्क डन बाय कैपिटल एफ फोर्स का मैं लगा रहा हूं या फिर आप लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं, राइट, एक्सटर्नल पार्टी फोर्स लगा रहे हैं। सो कैपिटल एफ फोर्स को जो वर्क डन करना पड़ा पाथ ए में, इट कैन बी सिंपली रिटन एज एफ एस कॉस 0 डिग्री। वाई कॉस 0 डिग्री? बिकॉज फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का दोनों का ही डायरेक्शन सेम है। सो ये अगेन आ गया आपका वैल्यू प्लस एफ एस आ गया। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है? सेकंड सिनेरियो में ग्रेविटी का डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है। फ्रिक्शन के केस में क्या हो, फ्रिक्शन का फोर्स का डायरेक्शन ही चेंज हो गया है। सो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मुझे एनर्जी वेस्ट करना पड़ रहा है, और फिर मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूं तो भी एनर्जी वेस्ट करना पड़ रहा है। कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एनर्जी दी और वो वापस मुझे मिल गया, ऐसा हुआ ही। तो राइट साइड में क्या हो रहा है, आपका mg नीचे काम करेगा, ये तो हमेशा नीचे ही काम करेगा। तो फिर आपको फोर्स, अगर आप ब्लॉक को ऊपर से नीचे लाना चाहते हैं, तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, mg के ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ा सा कम ऑब्वियसली, अदरवाइज तो ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। सो फोर्स जो आपने एक्सटर्नल लगाया, फिर आपने जो फोर्स लगाया वो mg के ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा सा कम हो सकता है, बट मैथमेटिकली विल से इट इज मोर और लेस इक्वल। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे फोर्स ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन इज लाइक ना कि आपके पास एक ग्लास बॉक्स है और आप उसको नीचे लाना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट जस्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ग्लास बॉक्स को आप में हाथ छोड़ दिया आपने और इफ यू लेट योर हैंड फ्री, वो बॉक्स क्या होगा, नीचे जाएगा, राइट। लेकिन वो एक्सेलरेट होते हुए नीचे जाएगा, एक्सेलरेट होते नीचे जाएगा एंड इट विल हिट फ्लोर और एक्चुअली वो ब्रेक हो जाएगा। व्हाट आई वांट रियली इसकी मैं उसको स्लोली नीचे लेके जाऊं, स्लोली ऊपर ले जाऊं, दैट्स इट। ठीक है, नो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें पिक्चर में चाहिए नहीं। काइनेटिक एनर्जी कब आएगा, जब एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कब आएगा, जब नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स कब आएगा, जब एक फोर्स ज्यादा बड़ा होगा। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, कैपिटल एफ और mg ऑलमोस्ट इक्वल रख रहे हैं, सो दैट देयर इज नेट फोर्स का वैल्यू इज वेरी स्मॉल। बस इतना सा है कि आप धीरे 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 आप ग्लास बॉक्स को नीचे ला पाए, दैट्स इट। दैट इज द फीलिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे f और mg का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, आपको नीचे लेकर आना है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन तो नीचे रहेगा, दिस इज s वेक्टर। इन दैट सिनेरियो वर्क डन आपका आएगा f फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बट इनके बीच में जो एंगल है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, कैपिटल एफ अपवर्ड लग रहा है, एस आपका डाउनवर्ड लग रहा है, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस एफ एस। तो इफ समबडी आस्क्स यू कि अगर मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, हालांकि फाइनल पोजीशन इज सेम, जहां से आपने स्टार्ट किया था वही उसको वापस घुमा कर लाए, तो नेट फोर्स इस सिनेरियो में कितना आ रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स आ रहा है प्लस एफ एस फर्स्ट केस का, सॉरी नेट वर्क डन, सेकेंड आ रहा है माइनस एफ एस, एक्चुअली 0 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब आप डाउनवर्ड पोजीशन से उसको अपवर्ड वाले पोजीशन में लेकर गए, आप नीचे से उसको ऊपर लेकर गए, तो आपको क्या है, एनर्जी लगाना पड़ रहा है। लेकिन सेकंड सिनेरियो में क्या हो, जब ऊपर से नीचे आ रहा है वो, तो आपको क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रहा है। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का सेम है, लेकिन आपका मोशन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो अगर एक टाइम में आपको एनर्जी देना पड़ा है, तो दूसरे टाइम में आपको उतना ही मैथमेटिकली एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी आपको मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपका वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका कंजर्वेटिव फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी वो भी आपका कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो ये सारे जो केसेस हो गए ये आपके कंजर्वेटिव फोर्स कैटेगरी में आते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक डेफिनेशन ये भी होता है कि अगर आप एक लूप में मोशन कर रहे हैं, लूप में मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर आपका सेम है, तो वर्क डन 0 आएगा। और वो आपको लेफ्ट में दिख रहा है कि वर्क डन मैथमेटिकली क्या है, हमारे पास में 0 आया है। ठीक है, सो यू गॉट द पॉइंट है ना, बेसिक फंडा आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। द पॉइंट इज, अगर आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड है और आपको ये देखना है कि कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पाथ, किस पाथ से आपको उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पाथ में अगर कहीं पर एनर्जी आपने मान लो कुछ वियर्ड पाथ लिया, तो कहीं पर एनर्जी आपको मिल रहा होगा और कहीं पर एनर्जी आपको लगाना पड़ रहा होगा। इवेंचुअली ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो वैल्यू इट विल कम आउट टू बी सेम, जितना किसी और पाथ में आ रहा है, सब में वैल्यू आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, बट आप बच्चों आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल? यस सर।
यस सर। ओके, सो ये तो मैंने एक पार्ट एक्सप्लेन किया आपको कि एक लूप में आप चलेंगे तो नेट वर्क डन 0 क्यों आ रहा है, ठीक है। बट आई ऑल्सो वांट टू एक्सप्लेन यू कि पाथ एबीसी, यहाँ पर जो पाथ एबीसी है उसमें भी सिमिलैरिटी क्यों होगा, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली हाफ पार्ट ही आपको एक्सप्लेन किया, बट अब स्पेस स्क्रीन पे नहीं है ना, तो सब लोग फटाफट इसको नोट कर लो सो दैट मैं आपको ये वाला पार्ट भी एक्सप्लेन करूँ ना। मुझे एक और एग्जांपल आई वांट टू शेयर, फास्ट नोट करो किड्स। मैं ये डेफिनेशन में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये डेफिनेशन उसमें ऐड कर दो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो। ओके, नोट कर लिया, कवर कर लिया बच्चों सबने, बढ़े आगे, चैट पे रिप्लाई कर दो।